पूर्वांचल के चर्चित चेहरों में शुमार पिछले कुछ दिनों से बवाल से घिरे पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर एफआईआर दर्ज हुई है और ये एफआईआर दर्ज हुई है अवैध कब्जे को लेकर। आरोप काफी गंभीर है और सियासी तौर पर बड़े भी, क्योंकि लगातार धनंजय सिंह विरोधियों के निशाने पर हैं और इस बार एक वायरल वीडियो ने धनंजय सिंह को और ज्यादा मुश्किलों में डाल दिया है और बवाल खड़ा कर दिया है। इस बवाली कहानी के केंद्र में है एक बहुत अहम किरदार, नाम विनय सिंह, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। वीडियो में ये शख्स दिखाई देता है और बार बार ये शख्स धनंजय सिंह को भैया भैया कहता है। तो कौन है विनय सिंह और क्यों ये बार बार धनंजय सिंह को भैया कहता है? कैसे वो इतना मनबढ़ हो जाता है कि इस तरह के वीडियो सामने आ जाते हैं, इस तरह के आरोप लग जाते हैं? आज चर्चा होगी इस किरदार की। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में। पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम इस शख्स से आपको रूबरू करवाएंगे। हम लोग मिलेंगे। अरे धनंजय सिंह क्या करेंगे भाई? पूर्व सांसद धनंजय सिंह क्या करेंगे? ब्लॉक प्रमुख आप हैं, धनंजय सिंह क्या करेंगे? तो आरोप है कि विनय सिंह खुद को पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह का रिश्तेदार बताते हुए धमकी देता है। विनय सिंह ने धनंजय सिंह को फोन भी मिलाया, जिसके बाद विनय सिंह के नाम की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब तेज हो गई। लोग तमाम तरह के कमेंट्स करने लग गए और विनय सिंह को पर कार्रवाई की मांग की जाने लगी। विनय सिंह की पत्नी मांडवी सिंह महाराजगंज ब्लॉक से प्रमुख है। विनय सिंह खुद को पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह का बेहद करीबी बताता है, या यूं कहें कि विनय सिंह धनंजय सिंह का मुंह बोला भाई है तो गलत नहीं होगा। कहा जाता है कि धनंजय सिंह अपने इस अनुज पर खूब प्यार लुटाते हैं। पिछले कई साल से वो धनंजय सिंह के साथ अक्सर एक साई की तरह दिखाई देता है। कहा तो ये भी जाता है कि धनंजय सिंह के प्रभाव की वजह से विनय सिंह लगातार सियासी तौर पर खुद को मजबूत कर रहा है। महाराजगंज की ब्लॉक प्रमुख सीट पर वो दावेदारी ठोकता रहा। 2 बार उसकी पत्नी मांडवी सिंह ब्लॉक प्रमुख भी बनी। धनंजय सिंह का कोई भी अगर कार्यक्रम होता है तो वहां पर विनय सिंह की हाजिरी जरूर रहती है। विनय सिंह धनंजय सिंह का कितना करीबी, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि चाहे वो छोटा मोटा फंक्शन ही क्यों ना हो, जिसमें बहुत लिमिटेड फैमिली मेंबर्स का ही वो कार्यक्रम होता है, उसमें भी विनय सिंह जरूर रहता है। विनय सिंह के घर पर भी कोई अगर कार्यक्रम हो, चाहे वो कोई बर्थडे पार्टी हो या कोई छोटी मोटी पूजा हो, तो उसमें बाहुबली धनंजय सिंह की उपस्थिति रहती है। और सेम ऐसा धनंजय सिंह क्या, दोनों लोग बाकायदा एक दूसरे को पूरा टाइम देते हैं, फैमिली मेंबर की तरह। जन्मदिन का मौका हो या फिर कोई समारोह, विनय सिंह छोटे भाई की तरह तमाम जिम्मेदारियों को संभालता भी दिखाई देता है। अभी कुछ दिन पहले धनंजय सिंह के घर पर वरलक्ष्मी की पूजा हुई थी, जिसमें विनय सिंह पारिवारिक सदस्य के तौर पर वहां पर दिखाई दिया था। पूजा में तमाम वीआईपी गेस्ट को विनय सिंह अटेंड कर रहे थे। ओम प्रकाश राजभर, नीरज शेखर, खब्बू तिवारी, दयाशंकर सिंह, ये तमाम वहां पर वीआईपी लोगों का जमावड़ा था और इन सबको हैंडल कर रहे थे धनंजय सिंह के मुंह बोले भाई विनय सिंह। वैसे धनंजय सिंह और विनय सिंह की करीबी की एक और वजह है जो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन पहले जिस विवाद से विनय सिंह का नाम इतना चर्चा में है, पहले वो विवाद पूरा जान लीजिए। दरअसल मामला लखनऊ का है। स्वास्तिका सिटी कॉलोनी के एक 20 फीट चौड़े सार्वजनिक रास्ते से जुड़ा हुआ ये मामला है, जो पिछले 2 दशकों से वहां के लोगों की तरफ से इस्तेमाल में लाया जा रहा था। और यहां पर शिकायतकर्ता कौशल तिवारी और बाकी जो कॉलोनी के लोग हैं, उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा कि विनय सिंह ने अपने प्लॉट के पास के उस रास्ते को कब्जा करने की कोशिश की, उस पर ईंटों की दीवार खड़ी कर उसे बंद करने की कोशिश की। जब लोगों ने इसका विरोध किया तो यहाँ पर दबंगई विनय सिंह की तरफ से शुरू कर दी गई। अपने सरकारी गनर और हथियारबंद साथियों के साथ विनय सिंह मौके पर पहुंचकर लोगों को डराता है, धमकाता है और आरोप यहां पर मारपीट तक के लगते हैं कि वो वहां पर लोगों के ऊपर ईंटें फेंकना भी शुरू कर देता है। आरोप है कि विनय सिंह ने खुद को पूर्व सांसद धनंजय सिंह का करीबी बताते हुए उनका नाम लिया, फोन पर धनंजय सिंह से बात कराने की कोशिश की ताकि वहां लोगों पर दबाव को बढ़ाया जा सके, दबदबे को बढ़ाया जा सके। इस दौरान कथित तौर पर गंभीर धमकियां दी जाती हैं। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह, विनय सिंह और सरकारी गनर समेत कुल 10 लोगों के खिलाफ यहां जब विवाद बढ़ता है तो एफआईआर भी होती है। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में ये एफआईआर दर्ज की जाती है।
सभी पर जमीन कब्जाने, धमकाने SC/ST एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसमें एक और किरदार बहुत ज्यादा चर्चा में आ जाता है, वो है एक पुलिस वाला। पीड़ित पक्ष के खिलाफ ये FIR दर्ज करने के आरोप लगे थे SHO उपेंद्र सिंह पर, और जब सोशल मीडिया पर उनके ऊपर भी सवाल उठते हैं तो उपेंद्र सिंह को भी लाइन हाजिर कर दिया जाता है। अब चलिए विनय सिंह और धनंजय सिंह के रिश्ते की शुरुआत कहां से हुई उस पर बात करते हैं। दरअसल कहा जाता है कि विनय सिंह के पिता राय रतन बहादुर सिंह जौनपुर की गढ़वारा सीट से चुनाव लड़े थे। राय रतन बहादुर बसपा के टिकट से विधानसभा का चुनाव लड़े थे और उनको हार का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन सियासी तौर पर काफी वो एक्टिव थे। और ये कहा जाता है कि विनय सिंह अपने पिता के सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए जब उनके साथ इधर उधर भाग दौड़ कर रहा था, उस दौरान धनंजय सिंह और विनय सिंह की मुलाकात होती है और उसके बाद वो धनंजय सिंह के साथ हो जाता है। विनय सिंह 2012 में बीजेपी के टिकट से चुनाव भी लड़ चुके हैं और जौनपुर की बदलापुर विधानसभा सीट से बीजेपी ने 2012 में विनय सिंह को उम्मीदवार बनाया था। 2012 विधानसभा चुनाव में विनय सिंह को बहुत बुरी हार मिलती है, 11,871 वोट ही मिलते हैं। विनय सिंह को चौथे नंबर पर रहना पड़ता है, बहुत शर्मनाक स्थिति होती है। उसके बाद विनय सिंह की पत्नी मानवी सिंह महाराजगंज ब्लॉक से 2 बार प्रमुख का चुनाव लड़ती हैं। 2021 का जो पिछला चुनाव था उस पंचायती चुनाव में विनय सिंह की पत्नी मानवी सिंह फिर से चुनाव जब लड़ती हैं तो विनय सिंह के चाचा के सामने वो चुनावी मैदान में होती हैं और वहां पर जो नतीजे आते हैं वो काफी दिलचस्प होते हैं, दोनों को बराबर बराबर वोट मिलते हैं। और उसके बाद प्रमुख का फैसला यहाँ पर टॉस उछाल करके किया जाता है, जिसमें विनय सिंह की पत्नी विजयी घोषित की जाती है, ब्लॉक प्रमुख बन जाती हैं। अब फिर से पंचायती चुनाव है, अब फिर से वो दबदबा यहाँ पर कायम करने की कोशिश विनय सिंह की। लेकिन सवाल बड़ा है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर विनय सिंह को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं, जिस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं, क्या उससे उसका असर चुनाव पे भी पड़ेगा या नहीं। दूसरी तरफ धनंजय सिंह जो कि कोडिन कफ सिरप को लेकर पहले से विरोधियों के निशाने पर है, बार बार ये कहा जा रहा है कि दरअसल धनंजय सिंह के ऊपर पुलिस हाथ नहीं डालना चाहती है, उनके करीबियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन तमाम आरोपों के बीच में ये जो एक नया आरोप या ये जो नया मामला सामने आया है, क्या वो धनंजय सिंह के लिए भी बहुत मुश्किल खड़ी करेगा? ये सवाल बड़ा है, इस पर आप लोग क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। जौनपुर से रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की हमारे सहयोगी आदित्य।